तुम साबित करो कि जितेंद्र तिवारी दलाल है, दलाली किया है, और नहीं तो तुम राम प्रताप का बेटा नहीं हो, भरुए का बेटा हो। ब्रिटिश इंडिया के समय भारत नेपाल समझौता हुआ था, जिसके नाम से सुगौली जाना जाता है। क्या तुम्हारी माँ अगर राम प्रताप सिंह से पैदा की हो सुजीत, तो सुगौली सुर्खियों में है। आज सुगौली गंदे लोगों के हरकत से सुर्खियों में है, और वो क्या करता है, ब्लैकमेलिंग करता है। उसका काम है डॉक्टरों के पास पहुंच जाना, डॉक्टरों की ये नगर पंचायत पे हाथ डालता है और एक आरटीआई लगाता है। क्लिनिक पे कागज चेक करने लगना, किसी दुकानदार के पास पहुंच जाना, उसका खाता बही चेक करना। किसी सुगौली अभी काफी सुर्खियों में है और सुगौली के साथ साथ आप काफी चर्चा में हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सुगौली हमारा ऐतिहासिक भूमि है, विश्व स्तर पे जाने वाला जगह सुगौली है। यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के समय भारत नेपाल समझौता हुआ था, जिसके नाम से सुगौली जाना जाता है। चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, और मैं आप लोगों को जय चंपारण के साथ नमस्कार करता हूं आप लोगों के दर्शकों को। आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल किया कि सुगौली सुर्खियों में है। आज सुगौली गंदे लोगों के हरकत से सुर्खियों में है, और यह गंदगी फैलाने वाले सुगौली से बाहर के दो लोग हैं। एक तो रुलही पड़ता है गांव, जहां से आकर के बसा जो अभी वर्तमान में चेयरमैन पति है अली हसन। अली हसन जब आया था सुगौली में बसा था, तो उस समय ये जोकर के तरह लंबा झोंटा बढ़ा करके और बड़का मुसलमानवादी बनता था कि हम इस कट्टर इस्लामवादी हैं। आप लोगों को उसका फोटो वीडियो दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा कि वो फूल माला पहन करके चंदन टीका करके अब मंदिर में फोटो खिंचवा रहा है। काहे के लिए कि फर्जी कहा चेयरमैन के चुनाव का समय, इसकी पत्नी चेयरमैन की चुनाव लड़ रही थी, तो कहा मैं 17 बार वैष्णो देवी गया हूं, झूठा प्रचार किया, और मैं सुगौली को दिल्ली बना दूंगा। दिल्ली कौन बनाने को कहे, सुगौली नगर पंचायत को नरक पंचायत बना दिया। आज गंदगी के ढेर पे खड़ा है सुगौली। और सुगौली सुर्खियों में इसलिए है कि एक और कमीना इसके साथ मिल गया, जो ब्लैकमेलर है, जिसका नाम है सुजीत। वह भूमिहार बाप का बेटा है, और वो अपने नाम में लिखता है रमन। पता नहीं बेतिया रमना का बेटा है काद उनकी, वो लिखता है सुजीत रमन। उस कमीने को बहुअरवा से ला करके यहाँ के लोग बसाए, और वो क्या करता है, ब्लैकमेलिंग करता है। उसका काम है डॉक्टरों के पास पहुंच जाना, डॉक्टरों के क्लिनिक पे कागज चेक करने लगना, किसी दुकानदार के पास पहुंच जाना, उसका खाता बही चेक करना, किसी होटल में पहुंच जाना, उसका पेपर चेक करने लगना, क्या लाइसेंस है, कैसे है। यही इसका ब्लैकमेलिंग का काम है। कभी ब्लॉक में पहुंच जाना, कर्मचारियों से पूछना कि इसमें कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, उसको कमियां पकड़ के उससे 20-30 हजार 40 हजार रुपया लेना। तो ये 3-4 लोगों को, 5 लोगों को ठग चुका था, जिसमें हमारे एक मुखिया भी थे, जिसमें एक ब्लॉक का कर्मचारी भी था, जिसमें एक डॉक्टर भी थे। ये कई लोगों को ठग चुका था। अभी ठगते ठगते क्या हुआ कि इसने नगर पंचायत पे हाथ डाला। समझने का चीज है, ये नगर पंचायत पे हाथ डालता है और एक आरटीआई लगाता है। ये आरटीआई लगाता है, आरटीआई देखिएगा, ये सुजीत रमन, इसमें इसका परिचय देखिएगा। ये अपने आप को एंटी करप्शन का सचिव बताता है। मैं सुजीत रमन को कहता हूं कि अगर तुम राम प्रताप सिंह का बेटा हो सुजीतवा, तो तुम स्पष्ट रूप से जारी करो कि एंटी करप्शन के मैं इस संस्था का सेक्रेटरी हूं, अध्यक्ष ने मुझे क्या जिम्मेवारी दिया है, क्या कर्तव्य का पालन करने के लिए दिया है, और किस लिए मैं एंटी करप्शन का सचिव बना हुआ हूं। एंटी करप्शन मीन्स होता है वो सरकारी एंटी करप्शन नहीं, लोग एनजीओ या ट्रस्ट वगैरह करा लेते हैं कि उसके माध्यम से भ्रष्टाचारियों को डिस्टर्ब किया जाए और उसके बदले में जनता का बेहतर काम कराया जाए। तो इसका काम क्या है, डिस्टर्ब किया जाए और पैसे उगाही किया जाए। इसकी जांच हो सुजीतवा को, तो पता चलेगा कि इसका बाप एक छोटे से गुड्डू जी के दुकान में नौकरी करता था, और वहां नौकरी करता था 2000 के महीने पे। आज ये लाखों रुपया कहां से कमा लिया। इसका यही काम है, किसियों की कमी पकड़ना और थ्रेडिंग देना। तो अगर ये अपने बाप की औलाद हो, तो किस पत्र पे इसको सचिव बनाया गया है अपने एंटी करप्शन का, उसको जारी करे, चाहे सोशल मीडिया पे ही जारी करे, वो जारी करे
यहाँ जितेंद्र तिवारी, इस पेपर पे मैं इस संस्था से मैं सेक्रेटरी बनाया गया हूं और मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा। तो ये नगर पंचायत ने ब्लैकमेलिंग के लिए ये डाला आरटीआई। स्पष्ट रूप से आप देखेंगे इस आरटीआई, फिर ये आरटीआई है, 2 आरटीआई डाला इसने, ये 2 आरटीआई डाला, ये पहला है और जो मैं पहले बताया वो बाद का है। ये 2 आरटीआई डाला और इस पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि सुजीत रमन सिंह राष्ट्रीय सचिव, रहता सुगौली में है, पैखाना करने के बाद वो लेटिन धोता है बढ़िया से नहीं है, पता नहीं है, और लिखता है राष्ट्रीय सचिव। सुगौली के बाहर से 10 किलोमीटर भी जाने का इसका क्राइटेरिया नहीं है। किसी गांव में जोकर के तरह चला जाएगा, मुराठा बांध लेगा, मैन 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 मैन। अरे ना पत्रकारिता तुम्हारे पास है, ना नेतागिरी तुम्हारे पास है, सीधे साधे लोगों को ये भरमाने के लिए। अब नगर पंचायत में जब आरटीआई लगाता है तो नगर पंचायत में आरटीआई बड़ा सटीक और सही लगाता है, उसमें नगर पंचायत की चोरी पकड़ी जाती है। वह चोरी क्या है, आपको सुन करके दांत खट्टा हो जाएगा कि नासरीन अली चेयरमैन से पहले कई चेयरमैन थे, जिसमें सम्मानित चेयरमैन के रूप में बच्चू जी चेयरमैन बने, अबुलैस जी चेयरमैन बने, ऐसे कई लोग बड़े सम्मानित चेयरमैन बने हमारे सुगौली के, और हमारे सुगौली का मर्यादा सबसे ऊंचा था। बहुत सारे लोगों ने विकास का काम किया। अब ये जैसे नासरीन अली चेयरमैन बनती है, जिसका लुत्फ उठाता है अली हसन, उसका हस्बैंड, वो अली हसन क्या करता है, सोचता है कि भाई अब तो ये मांग दिया नगर पंचायत से, अब तो मैं फंस जाऊंगा। फंसने की क्या बात है कि 8 लाख रुपए में पहले के चेयरमैन लोग सुगौली के सफाई पे खर्च करते थे। लगभग 8 लाख रुपए का निविदा था। उस निविदा को इन लोगों ने निरस्त किया और निरस्त करके ये अप्रोक्सीमेट 25 लाख का निविदा निकाला। अब आप हाई कोर्ट का आप आदेश देखेंगे, आप हाई कोर्ट का आदेश देखेंगे स्पष्ट रूप से कि इसमें हाई कोर्ट का आदेश कहता है कि कोई भी निविदा किसी भी नगर निगम या नगर पंचायत में पहले से है और उसका समयावधि है तो उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो संस्थागत सफाई का संस्था था, उसके पास पूंजी नहीं था, उसने केस मुकदमा नहीं किया, लड़ा नहीं, उसको निरस्त कर दिया ये लोग। और जो काम 8 लाख रुपए में होता था महीने का, वह काम ये लोग 25 लाख रुपए में ठेका दिए। और 25 लाख रुपए में ठेका देने के लिए ये लोग आपस में क्राइटेरिया तय किए और बात किए कंपनी वाले से, सेटिंग किए। सेटिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसको ठेका दे दिया और ठेका में ये 25 लाख रुपया उसको जाने लगा। अब देखिए 25 लाख रुपए का खेल, 25 लाख रुपए का खेल ये है कि ये लोग बिना किसी बिल, पर्ची, ईंधन का खर्च, ये तमाम तरह का बिना किसी लेखा जोखा का 25 लाख रुपया उसको रिलीज करते हैं। लगभग 25 लाख रुपया, थोड़ा कम बेस हो सकता है। और वो 25 लाख रुपया लेकर के इन लोगों के कर्मचारियों के खाते में पैसा रिटर्न करता है। सबसे बड़ा नगर पंचायत सुगौली का घोटाला, ये नगर पंचायत के कर्मचारियों के खाते में ये लोग पैसा मंगवाते हैं और वो पैसा लेकर के आपस में बंदर बांट करते हैं। जो उंगली करता है उसको उसमें से 1,50,000 रुपया दे दिया जाता है। अब वो 1,50,000 रुपया लेने के लालच में ये चोर सुजीतवा जो है, जो सही आरटीआई लगाया था जनता के मांग के लिए, बिका गया। ये बिकाऊ माल सुजीतवा ब्लैकमेलर, ये आरटीआई डाला था, सही डाला था, और ये आरटीआई नहीं ले पाया, बिका गया पैसा लेकर के। उसके बाद अब ये अली हसन जो रुलही से आया हुआ है, जो चेयरमैन का पति है, और ये बहुअरवा से आया हुआ है, ये दोनों ब्लैकमेलर का साठगांठ हो गया। ये है मूर्ख जो अली हसन मियां है, ये है मूर्ख। ये समझा कि वो एंटी करप्शन का राष्ट्रीय सचिव है, लगता है भारत सरकार का राष्ट्रीय सचिव है, बड़का आदमी है, चलो इसे हम तालमेल कर लेते हैं। और तालमेल करके ये लोग डीलरों को ब्लैकमेल करने के लिए निकले। अब डीलर को ब्लैकमेल करने में इनको प्रिय रंजन राजू के यहाँ जाना होता है। क्यों प्रिय रंजन डीलर के यहाँ गए कि प्रिय रंजन डीलर का लगभग 1 लाख रुपया अली हसन के चुनाव का फ्लैक्स छपाई का बकाया है। इस वजह से वो पैसा मांगा था, वो टारगेट करने के लिए प्रिय रंजन के यहाँ ये लोग जाते हैं कि तुम्हारा भाई मुझे पैसा मांगता है मेरे से,
फ्लेक्स का, छपाई का, तो डीलर चलाते हो तुम, 50,000 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो गेहूं चावल दिलवाना पड़ेगा सारे डीलरों से, क्योंकि तुम जिला अध्यक्ष भी हो डीलरों का। तो ये लोग गए फर्जी दूसरे वार्ड के महिला को बुला करके इन्होंने वो आपको राशन उठवाया। राशन में कोई गारंटी नहीं होता है, कोई पैकिंग नहीं होता है। 2 घंटे के बाद वो फेंक करके वजन करा के लाई कि गिरा करके लाई कि कम करके लाई, वो उसके साथ एक पत्रकार ही लोग भेज देते हैं। वो पत्रकार वीडियो बनाता है, वीडियो बनाते हैं 500 रुपया उसको वो ले लेता है थ्रेडिंग करके। उसके बाद वो नहीं चलाता है, दूसरे किसी एक जो है कि पेटकार कश्यप है, पेटकार कश्यप है, उसको भेज देता है। वो वीडियो चलाया, मैं उस संदर्भ को देखा, मैं उसका नंबर लिया, मैं बात किया कि बाबू आपको खबर अगर चलाना है तो दोनों पक्ष का खबर लेना चाहिए। अब मेरे इस बातचीत का रिकॉर्डिंग चला दिया हो कि मैं जितेंद्र तिवारी दलाल है, मुझे आजीज होकर के उससे बात करने का बहुत मैं प्रयास किया, बात नहीं कर रहा था। मैं दूसरे नंबर से बात करके मैं बहुत ही गुस्से में उसको गाली दिया। एक दिन परसों चरसों की बात है कि वो 7-8 झुंड कार पेटकार जो है चले आए और उन्हीं को परेशान करने लगे। जबकि मैं इन समाज सेवकों से, इन फर्जी समाज सेवकों से मेरा 3 सवाल है। अली हसन जी, एक तो आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता है किसी के सरकारी काम में जाकर के बाधा डालना, आपका अधिकार नहीं है, ये ज्ञान लीजिए आप। अगर आप पति हैं चेयरमैन के, तो लोगों ने वोट नासरीन अली को दिया है, नासरीन अली को वोट दिया है, नासरीन अली चेयरमैन है और अली हसन चेयरमैन नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप गए भी ईमानदारी पूर्वक, तो आप बंगरा भी गए थे, 3-4 और डीलरों के यहाँ गए थे और सभी डीलरों के यहाँ आपको पता लगा घटतौली हो रही है, कम राशन मिल रहा है, तो वहां कोई आपने उंगली नहीं किया। आपने उंगली किया कहां? जहां प्रियरंजन के यहाँ है, उसके भाई का 85,000 रुपया लगभग बकाया है। सुजीतवा के यहाँ भी बकाया है, आपके यहाँ भी बकाया है। तो आप लोग दोनों चोर मिल गए, तो सारा कागज यहाँ चोरी का तुम्हारे पास है, इसके सारे कारनामे इसमें साथ हैं। आप ये देखिए कि नगर पंचायत का घोटाला एक और है, एपीएफ का घोटाला है। जो स्वच्छता कर्मी काम करते हैं उनके पीएफ को काटने का भी हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है कि आपको काटना होगा, उसका पैसा जमा करना होगा। ये हाईकोर्ट का निर्देश है, इसमें जेल जाएंगे ये सब लोग। ये पालन नहीं हुआ। स्वच्छता कर्मी जब अनशन करते हैं, धारणा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये देखिए अखबार में आता है, उसके बाद धारणा उनको तुड़वा दिया जाता है। क्या कहकर कि जबानी पीएफ का पैसा उनको नगदी दे दिया जाएगा। नगदी सरकारी पैसा मिलता है जी, ये कोई भी मूर्ख समझ सकता है। उन लोग का अशिक्षित थे, तुड़वा दिया गया। उनको पता चला बाद में, वो थाना पुलिस में आवेदन भी दिए। श्रम विभाग ने इन लोगों को लेटर दिया था कि ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इसकी जांच करेंगे हम। ये कार्यालय पदाधिकारी नगर सुगौली, इन्होंने भी लेटर जारी किया कंपनी को, दास एंड कंपनी को, कि आपके स्वच्छता कर्मी सफाई अच्छा से नहीं कर रहे हैं और आप अच्छा से करने की व्यवस्था कीजिए। तो उसने लिख के दिया कि आप लोगों के कहने के अनुसार मैं नगदी पैसा दे दिया ईपीएफ का और 3 लाख रुपए के आसपास बकाया है, 2.5 लाख रुपए दे दिया। अगर ये नहीं देते हैं तो हम कैसे सफाई करेंगे। ये है घालमेल नगर पंचायत सुगौली का। और आप ये समझिए कि 8 लाख में जो काम होता था 25 लाख में हो रहा है। जो 12 वाटे 96 लाख रुपए में 1 साल की जो सफाई होती थी, अब 3 करोड़ रुपया। ये किसका पैसे जा रहा है? रे अली हसन, तुम ईमानदारी से अगर ईमानदार हो और फर्जी वीडियो बनाने वाले तुम लोग पेटकार और ब्लैकमेलर अगर ईमानदार हो तो इस खबर को उछालो। अगर नगर पंचायत पे जितेंद्र तिवारी अनशन पर बैठेगा, इसकी जांच होगी, एफआईआर होगी, उसके बाद ही मैं दम लूंगा। किसी भी सड़क का काम मीडिया को दिखाने के बावजूद भी 1 नंबर नहीं किया गया है। सारी जितनी 2 साल के अंदर रोड बनी है उसमें सारे 3 नंबर 4 नंबर सोलिंग किए गए हैं और 8-1 के मसाला से ढलाई हुआ है। 1 साल भी वो सड़क नहीं चल पा रहा है। किसी भी सड़क के किनारे मिट्टी भराई नहीं है, सारा पेमेंट उठ गया है। मैं कार्यपालक अधिकारी से भी बात किया, एक पत्रकार लाइव इंडिया न्यूज की गई थी, उन्होंने कार्यपालक अधिकारी से बात किया, उन्होंने चेयरमैन नासरीन अली से बात किया
और बात करके दिखाया कि आपके यहाँ रोड गलत बन रहा है, पैसे की लूट हो रही है, ये जनता का पैसा है, इस पर आप निगरानी कीजिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सब लूट करके अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर मुझे दलाल साबित करना चाहता है कोई, तो अपने बाप का औलाद हो, चाहे सुजीतवा हो, चाहे अली हसन हो, चाहे वो पेटकार कश्यप हो, मुझे साबित करे कि मैं दलाल हूं। नहीं तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से भारुए का पैदाइश है ये सब। ये जनता का पैसा लूटने के लिए ये फर्जी समाज सेवी, फर्जी पत्रकार बन करके हमारे सुगौली को बदनाम कर रहे हैं। और जितेंद्र तिवारी के जीते जीते सुगौली में किसी को ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा। ये सुगौली है। सुजीतवा, तुम जहां से बहुअरवा से आए हो वही चले जाओगे। तुम्हारा दो चार गो फर्जी आईडी वाले वो है फेसबुक, उससे तुम कमेंट करते हो। रे जूते से मार के ठीक करेंगे सुजीतवा। रे गुंडा, रे तू काहे का एंटी करप्शन का है? तू राम प्रताप सिंह का अगर बेटा है तो सुजय तुम वह पत्र जारी करो कि तुम्हारा संस्था कौन से जिम्मेवारी देकर के तुमको सचिव बनाया है। और मैं साबित करता हूं रे चोर, तुम्हारे ब्लैकमेलिंग का वॉइस रिकॉर्डिंग है। तुमको याद होगा मेरे शकल को देख के कि तुम अपने बाप को पकड़े थे ना। तुम अपने बाप को गलती में, जो मुखिया है उससे तुम 30,000 रुपया लिए। चोट्टा, रे चोट्टा, तुम कर्मचारी को आवास विकास में पकड़े थे चोट्टा, उससे तुम 60,000 रुपया लिए। और तुम नए नए लड़कों को लेकर के बर्बाद कर रहे हो, चोरी सिखा रहे हो। चोट्टा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देंगे। अभी तो ये फेसबुकिया मजा हो रहा है बेटा, फेसबुकिया सोशल मीडिया का मजा हो रहा है। लीगल में जब ठेलूंगा ना तो तुम्हारा बाप नहीं याद करा दिया तो मैं जितेंद्र तिवारी नहीं। सुजीतवा, तुम दूसरे को हथगंडा बना रहे हो। वो पेटकार कश्यप, उसको पता नहीं है तो उसको तुम हथगंडा बना रहे हो। बेटा सुजीत, तो तुम साबित करो कि जितेंद्र तिवारी दलाल है, दलाली किया है। और नहीं तो तुम राम प्रताप का बेटा नहीं हो, भारुए का बेटा हो, ब्लैकमेलर हो। तुम्हारे मां, इसीलिए तुम्हारा गलत संस्कार है। अरे तू कह रहा था कि विकास कश्यप से बात करने दीजिए जितेंद्र तिवारी को। रे विकास कश्यप, चाहे तू हमारे पास बैठने लायक है रे ब्लैकमेलर, कुत्ते का औलाद, तुम्हारी कुत्तागिरी ठीक करा दूंगा। रे तू नहीं पता है, मैं अगर कुत्ता हूं जितेंद्र तिवारी, तो जितेंद्र तिवारी कुत्ता ही रहेगा। कुत्ता जब भी भौंकता है तो इन चोरों को देख के भौंकता है, इन बहरूपिये को देख के भौंकता है, और ये भौंकता रहेगा। तू बहुअरवा चला जाएगा बेटा, तू चला जाएगा। राम प्रतापवा को बहुअरवा से मार के भगाए सब, पता नहीं है रे तुमको सड़क पे दौड़ा करके तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को, तुमको पीट रहे थे सब। मैं जितेंद्र तिवारी बचाने वाला हूं, तुमको पता नहीं है रे। तुम्हारे केस का समझौता भी कराने वाला जितेंद्र तिवारी है। तुम मेरे को चैलेंज दिया है रे चोट्टा, और बच्चों को मेरे सामने ला रहा है। क्यों मेरा सोशल मीडिया पे डालेगा? जितेंद्र तिवारी को नहीं जानता है कोई? रे जितेंद्र तिवारी पैदा हुआ है ना सुगौली से। सुगौली में तो 6ठे क्लास से मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं। और मेरे में बैक गियर नहीं है सुजीत बेटा। तुम्हारे माँ के, समझ रहे हो ना? समझ में आ जाएगा। शुरू कर दिए हो, शुरू रहेगा। तुम्हारा नेतागिरी दिखाऊंगा रे भोसरी के चोर। रे सुजीतवा, रे तू मांगा था ना, ईमानदार है ना? रे ईमानदार है ना तू? तुम्हारा माँ तुम्हारे बाप से पैदा की थी ना? रे मांगा था ना? तुम चोरी पकड़ा था नगर पंचायत का चोट्टा। कितने पैसा लेके हजम कर गया रे चोट्टा? कितने पैसा लेके हजम कर दिया? बताओ ना समाज को, बताओ। और तुम जिस संस्था के सचिव हो ना, उसको भी बताना बेटा कि हाँ मैं चोर हूं। तुम्हारा वॉइस